एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक विधवा औरत और उसका बेटा रहता था। वे बहुत गरीब थे। माँ दूसरे के घरों में जाकर मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे हरीश को पढ़ाती थी। हरीश भी एक होनहार बालक था। वह पढ़ने में बहुत तेज था, इसलिए उसकी माँ उसे पढ़ाने लिए शहर भेजना चाहती थी। पर उसे ज्यादा रुपए की जरूरत थी, इसलिए उसने दिन के काम के साथ साथ रात को सिलाई करने का काम भी चालू कर दिया। उसने रुपए जमा कर हरीश को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया। उसने कड़ी मेहनत करके उसे पढ़ाया लिखाया। समय ने करवट ली और हरीश अब एक काबिल इंजीनियर बन गया। उसके पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। हरीश अब युवा हो चुका था और उसकी माँ उतनी ही वृद्धा। माँ अब बहू के साथ रहकर स्वर्ग सा सुखी जीवन जीने का स्वप्न देखने लगी। आखिर हरीश ने माँ को खुशखबरी सुनाई कि मुझे एक लड़की सोनम पसंद है, वह भी इंजीनियर है। माँ खुशी से झूम उठी, जैसे उसे उसका यौवन मिल गया हो। माँ ने ठिठोली करते हुए पूछा, कैसी है बहू? खाना बनाएगी कि भूखा ही मरेगी? हरीश लजाते हुए बोला, अरे माँ, तू भी, उसकी क्या मजाल है। रस्में और रीति रिवाज के साथ शादी संपन्न हुई, पर विवाह के कुछ समय के बाद वह अपनी सास से विवाद करने लगी। आधुनिकता के आगे संस्कारों की बलि चढ़ गई। मानवता और शीतलता ने घुटने टेक दिए। माँ की सीख उसे टोकना लगने लगी। माँ का उठने बैठने का तरीका भी अब उसे गंवारापन लग रहा था। पर वृद्ध विधवा माँ में यौवन की चंचलता, लचकता और मादकता कहाँ से आती। माँ शब्द जो सुनने से ही पूर्णता से भरी लगती है, माँ जिसकी महिमा कहीं व सुनी नहीं जा सकती, वह अस्तित्व को पूर्ण करने वाली जननी होती है। हमें उसके उपकार नहीं भूलने चाहिए। लेकिन झगड़ा बढ़ता गया। सोनम ने कहा कि अब इस घर में या तो मैं रहूंगी या तुम्हारी माँ। हरीश धर्म संकट में पड़ गया। हरीश ने समझाया कि बूढ़ी माँ कहाँ जाएगी, थोड़ा एडजस्ट कर लो। पर सोनम घायल सर्पिणी की तरह फुफकार भरकर बोली, इन्हें वृद्धाश्रम क्यों नहीं भेज देते। हरीश के हृदय पर जैसे वज्रपात हुआ हो, और यह वज्रपात माँ के कानों ने भी सुना। माँ कुछ बोल ना सकी, शायद वह अपने बेटे को लज्जित नहीं करना चाहती थी। एक दिन हरीश ने कहा कि माँ चलो, मैं तुम्हें बाहर छोड़ आता हूँ, वहां तुम्हें अच्छा रहेगा। माँ समझ चुकी थी। घर से निकलकर दहलीज पर ठिठकी, घर को असहाय नजरों से निहारा, जैसे अंतिम दर्शन हो, और चुपचाप गाड़ी में बैठ गई और अपना जीवन तोलने लगी। क्या पाया क्या खोया। त्यागपूर्ण और संघर्षपूर्ण जो उसका जीवन था, वह फिर से शुरू हो गया। माँ का राजा बेटा अब जोरू का गुलाम बन चुका था। जिसे बहादुर बनाया वह कायर निकला। गाड़ी एक दरवाजे पर रुकी। उस इमारत पर लिखा था, वृद्धाश्रम। माँ ने बिना कोई सवाल किए उस दरवाजे में प्रवेश किया और कहा, बेटे तुम खुश रहो, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। समय बीतता गया। माँ का स्वास्थ्य दिनों दिन बिगड़ता गया। वृद्धाश्रम के लोगों ने उसके बेटे को सूचना दी कि उसकी माँ बहुत बीमार है। लेकिन बेटे ने कहा कि मुझे अभी समय नहीं है। फिर भी माँ अपने बेटे की राह देखते देखते अंतिम सांस ले ली। हरीश अपनी माँ की अंतिम विदाई में आ ही गया वृद्धाश्रम। माँ का शब्द टूट सा गया। पहली बार बोला, माँ मैं असहाय हो गया। फिर वृद्धाश्रम की एक महिला आगे बढ़कर उसके बेटे के हाथ में लिफाफे थमाकर बोली, अब क्या फायदा बेटा, जो होना था हो चुका। उसमें एक लिफाफा भारी था और एक हल्का। उसने एक लिफाफा खोला जिसमें 20,000 रुपये थे। वह पैसे को देखकर कुछ समझ नहीं पाया। फिर उसने दूसरा लिफाफा खोला। इसमें एक पत्र था। वह पत्र उसकी माँ का था, जिसमें हुआ लिखा था कि बेटे, मुझे पता है कि तुम मेरे एक लायक बेटा हो। तुम मेरे लिए रुपए भेजते रहे हो, लेकिन मुझे इन रुपयों की कोई आवश्यकता नहीं थी। तुमने मुझे जो घर दिया इसका नाम बसेरा है, वहां मेरा पूरा ध्यान रखा गया। लेकिन ये रुपए मैं तुम्हारे लिए छोड़कर जा रही हूँ, क्योंकि हो सकता है शायद तुम्हारा बेटा इतना लायक ना हो। ये रुपए रख लो, तुम्हारे बुढ़ापे में काम आएंगे। पत्र पढ़कर उसकी आंखों में पछतावे के आंसू छलक आए। उसे आज माँ की ममता का एहसास हो गया। माँ की महिमा शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। माँ वह है जो हमें जन्म देती है, हमें पोषित करती है और हमें जीवन शक्ति देते हुए समाज को सौंपकर अपना कर्तव्य पालन करती है।
दोस्तों, मुझे मालूम है कि कहानी पसंद आने पर आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेंगे। अतः कहानी को पूरा पढ़ने के लिए धन्यवाद।